ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ 1885 ਕਾਮਯਾਬ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1885 ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1885 ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 17-18 ਨਾਲੋਂ। ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17-18 ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਦੇਈਏ, ਤੇ 1885 ਗਿਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚਾਵਲ ਦੀ 1885 ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ बड़े कद वालियां अच्छियां वैरायटियां जड़ियां 120 दिन वालियां न, इन्हां च 1885 चले दे, और छोटे कद दे जाके 1847 अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अस्सलाम वालेकुम सजनों, की हाल है जनाबे वाला? बड़ी मशहूर मारूफ परसनैलिटी मास्टर फलक शेर साहब साडे नाल मौजूद हैं। अज इन्हां ते साडा एक सवाल है कि कायनात 1121 बड़ा अरसा चली है और उस तो बाद उहदे ते बीमारियां आउणियां शुरू हो गई। इन्हां कोल ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिहड़ी चावल दी वो वैरायटी आई, उस वैरायटी तो बाद किहड़ियां हुण तक वैरायटियां आ चुकियां ने, और अगर इस वारी किसी उस लाइन की वैरायटी लानी है तो किहड़ी लानी चाहिए। आओ तुहाडा तारफ करवाने ते सारियां गल्लां पुछ के तुहाडे नाल शेयर करदे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक माशाअल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई तुसी सानू दावत दित्ती, तुहानू मिलने दा बड़ा इश्तियाक आ, और फोन ते तो फिर बड़ियां गल्लां होंदियां रहिंदियां सन, ते बड़ी खुशी हुई सर तुसी टाइम दिता। और तुसी ए फरमाओ कि सब तो पहले तारफ दिओ कि कायनात 1121 की शै सी। हाँ, कायनात बड़ी अच्छी वैरायटी आई। जदों पहले आई है, इनका दाना बड़ा लंबा, बड़ा इनका जायका खुशबूदार आई, बड़ी औस दिती है। लोग 78 मन 80 मन तक उन्हें एवरेज ली है, लेकिन आहिस्ता बीमारियों की लपेट च आई है। पिछले साल इनके मुकाबले ते लोगों पोसा 17-18 काश की है, और पोसा 17-18 हर जगह ते तकरीबन कायनात नालों 10-15 मन एवरेज ज़्यादा दिती है, और फरोख्त भी कायनात होई है। लेकिन जी पोसा 17-18 है, उनके जी चावल का जायका है वो 1509 जैसा है, और पकदी भी कायनात नालों 5-10 दिन पहले। तो उनकी जगह ते जी आई है ना 1885 कामयाब वैरायटी हुई है। साढ़े तजर्बे के मुताबक अगलियां सालां इनकी जगह ते 1885 चलनी है, क्योंकि 1885 का बूटा भी थोड़ा जिहा ज़्यादा होंदा है 17-18 नालों। कायनात नालों तो दोनों वैरायटियां दी बूटा घट होंदा है, लेकिन दोनों वैरायटियां जिहड़ी 17-18 भी गिर जाती है ज़्यादा खाद देइए, तो 1885 गिरदी भी नहीं। इनके दाने ते बिल्कुल पत्तियां ते ब्लास्ट भी नहीं आता, और इनकी एवरेज भी बड़ी है, और इनके चावल की 1885 की खुशबू भी है। साढ़े तजर्बे के मुताबक अगलियां सालां बड़े कद वालियां अच्छियां वैरायटियां जड़ियां 120 दिन वालियां न, इन्हां च 1885 चले दे, और छोटे कद दे जाके 1847 अच्छा परफॉर्मेंस देगी। ठीक हो गया मोहतरम। ए फरमाओ कि तुहाडे कोल पिछले साल तुसी दस रहे सो पूसा बासमती 1885 लगी हुई सी, तुसी अपने तजर्बे के मुताबिक ए दसो कि उसकी एवरेज कितनी आई सी? हाँ, साड़ी जी है ना 1885 उनकी गलबन 2-3 जुलाई नूं असीं शिफ्ट की है पनेरे। 1-2-2.5 यूरिया असीं दित्ती है, एक अर्जीवेट भी असीं इस्तेमाल किया, एक नाइट्रोफास भी, एक ही स्प्रे असीं की, 78 मन एवरेज आई है, और उनका अच्छा रिजल्ट आया। और यह भी एक गल नोट कर लो कि जी पोसा 17-18 ते 1885 इन जिंक की डबल जरूरत होंगी है, क्योंकि इन्हों का तना ते पत्ते थोड़े जे खुरदरे होंगे हैं। यूरिया कायनात की निस्बत अद्धी बोरी घट रखनी है, तो जिंक डबल रखना है, फिर अच्छे रिजल्ट देने हैं। मुख्तलिफ जमीनों ते इहदी डोज दस दिओ, तुहाडी अपनी की है ते मुख्तलिफ जमीनों ते की होनी चाहिए? ये डोज तो लोग मुख्तलिफ तरीक़े नाल देंदे ने, कुछ इलाकों तो बंदे सिर्फ यूरिया देंदे हैं, क्योंकि गंदम वाली जी फास्फोरस है वो पानी की वजह तो हल होकर पौधों मिल जाती है। ये लोग गंदम अपने तजर्बे के मुताबिक खुराक देन, कोई खास मसला नहीं। तो अच्छियां वैरायटियां वैसे जोड़ा सिस्टम बनया है ब्लास्ट वगैरह वाला, उनके तो काफ़ी हद तक महफूज न। जी पोसा 17-18 है उन कोई रिकमेंड करे ना करे, क्योंकि किसान लिबार्टरी ना उन्हें पिछले साल आजमाया है, उन्हें चेक किया है, उनकी हर जगह ते एवरेज ये कायनात नालों 10-12 मन ज़्यादा हुई, वो ज़्यादा काश्त होनी है। 1885 का भी इतना आम नहीं, वो तो 60 भी एक घट जिमीदारा ने मिलना है, लेकिन मुस्तकबिल जड़ा ना वो 1885 का ही होगा।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 1885 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ 1847 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰابطਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ 47 ਤੇ 1885 ਦਾ? हाँ 47 का वैसे कद छोटा होंगे 1509 1692 जैसा, और तकरीबन 90 तो 95 दिन की वैरायटी है। तो जी 1885 वो पूरे 120 दिन की वैरायटी है। उनका कद ज्यादा होंगे, कायनात के बराबर होंगे। और उनके जेडे जिमीदार ने जेडे 1-2 एकड़ लगाते ना, उन्होंने खाने वास्ते भी 1885 लगानी चाहिए है। हाथ ना बंदा कुट सकता है, पराली जानवर इस्तेमाल कर सकता है। अच्छे रिजल्ट ने इन दोनों वैरायटियां दे। बस यह साल एक ही मसला होना है कि दुआन जहर 2-3 दफा पनीरी ते भी इस्तेमाल करनी पैनियां, फसल भी करनी पैनियां, जड़ियां बेवक्त पनीरियां काश्त होंदियां उनकी वजह तो। मोहतरम जहरा केड़ियां रिकमेंड कर दो? हाँ क्लोरी ते तबैन है, फैपरोनेल लोग इस्तेमाल करनी है। बाकी कई किस्म दियां स्प्रेवां हर लिहाज नाल ही वो सारियां कामयाब ने, एडा मसला कोई नहीं। स्वात एग्रो दी एस्टेस गोल्ड है, कोराजेन है, बेल्ट है, ते तरंग है, टारगेट दे टार्जन वालियां दी सारियां अपना अपना रिजल्ट देंदियां सारियां कंपनियां दी। थोड़ी जी डोज ते डिटेल नाल दस दियो दोवां दी, और ओदी टाइमिंग तरीका कदों पानी चाहिए? ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਨੀਮਾਟੋਡ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਨੀਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਰੀ ਫੈਪਰੋਨੇਲ ਫਲੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿੰਦ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उनके तो स्प्रेवां भी जरूर करनिया चाहिए, ना स्प्रेवां करिए तो अगे जाके परवाना मुंतकिल हो जाता, फिर जल्दी अंडे बनाता तो तने च दाखल हो जांदियां सुंडियां, वो बड़ा फिर मसला बनता है। अगे जिहड़ी फसल है मुंतकिली तो बाद असी जिहड़ी ओदी डोज पूरी करनी कितने दिन च करनी है और कितनी असी डोज देनी, किस तरह देनी? हाँ इन्हां दोनों वैरायटियां 1847 ते 1885 दा बेहतर तरीका यही हुंदा है कि 15 दिन दे अंदर अंदर फास्फोरस ते आर्गेनिक मैटर ते जिंक इस्तेमाल कर लो। ते और जड़ी है ना पहली जहर वो इस साल 20 दिन ते जाके अप्लाई करनी पैनी है, मोनो कर लो या कोई फ्लड चीज़ कर लो। और 35 दिन के अंदर अंदर अगर 40 दिन के अंदर अंदर तुसी स्प्रेवां कर दो, खादा यूरिया पूरियां कर दो तो उनका ज़्यादा रिजल्ट आएगा। 55 दिन ते जाके 50 तो 55 दे के फिर कार टिप इस्तेमाल करनी पैनी। जेडे लोग भी जहर इस्तेमाल नहीं करते या लेट कर जाते हैं फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। की कहते हो कि पिछले साल की निस्बत इस दी फसल मजीद अच्छी होएगी या कम होने के चांस हैं इस साल आने वाले साल? असल काश्तकारां नूं इस साल एक बड़ा मसला है, जिहड़ा हुकूमत रेट गंदम का घट किया, बहरों गंदम मंगाई है, कि मसला है। एक मसला है कि जेडे आड़ती हज़रात ने मुंजी महंगे दामों खरीदी है, उन्हों की मुंजी चावल स्टाक होया पिया, रेट नहीं, कोई खरीदार नहीं जी, उन्होंने को भी पैसा घट है, वो जिमीदार की गंदम नूं भी मार दे रहे हैं 3200, 3400 तक। उनकी वजह तो किसान नूं फी एकड़ कम अज कम 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये हुण मार्केट बेहतर रही, बाहर के मालक ना सौदे होए तो जिमीदार खुशहाल होना जी। मास्टर फलक शेर साहब तुसी बहुत अच्छी गल्लां कीतियां और फार्मर नूं गाइड किया। एंड ते नवे फार्मर नूं 1847 ते पूसा बासमती 1885 के बारे की पैगाम है? हाँ बे जेडे बीज बनाने वाले नो ये अपनी हर वैरायटी नहीं बड़ा ऊपर करते हैं, वो बिल्कुल उन्हें औसत नीचे आने नहीं देंगे। और बीज बनाने का जेड़ा पहला शेड्यूल है, बीज खरीदण तो लैके पनीरी 4 पौधा फालतू उगाया जाए पहले, फिर काश की जाए, और 40 दिन तो जाके तुसी फालतू पौधे पकड़ने शुरू कर दो। 3 दफा तुसी फालतू पौधे पकड़ो दे, फिर उन्हें सही तरीके नाल खुश करो दे, और फिर ग्रेडर की मदद नाल मुंजी या गंदम का बीज साफ करो दे, तो फिर अच्छे रिजल्ट आने दे। जितना भी बीज तुसी बनाते हो माशाअल्लाह बड़े वड्डे वड्डे फार्मर तुहाडे को लैके जाते हैं, तुसी भी अपना ग्रेडर लिया या किस तरह इसनूं साफ करते हो? हाँ साड़ी जी मुंजी है अगर 78 मन उनकी औसत आती है, 8-10 मन खुशक हो जाती है, तो 7-8 मन होंगे फालतू दाना हल्का दाना निकल जाता है, पिछे वो तकरीबन 60 मन 55 मन ही रह जाती है। लेकिन जिन्होंने को भी साडा बीज जाता है वो फिर 4 किलो नाल 1 एकड़ लगवा जाती है, इतना उनका अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि असी पोटाशा हर लिहाज ने पूरे न्यूट्रेंट फसल में देने, औस भी अच्छी आती है। उस वजह तो साड़ी जी एवरेज है या साडे बीज का उगाओ अगे जाके बूटा बनाना वो अच्छा रहता है जी।
ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈ